सच्चे दरबार की जय। सत्यं बोधमयं नररूपममलं प्रात्यक्ष्यमेव सर्वेश्वरं रत्नमण्डितशिरस्सूत्रमुक्तं श्वेताम्बरे शोभितं च हरिद्रसिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरु नौम्यहम्। बंधु चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार, जेहि सेवत नर होत है भव सागर से पार। सब धरते कागद करूं लेखनी सब बन राय, सात समंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। मैं अपराधी जन्म का नख शिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरा करो उद्धार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु न चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव। और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाहीं। मन मंदिर में विराजमान श्री सतगुरु भगवान जी का पावन दर्शन करते हुए अपनी वाणी को, अपनी रचना के लिए, अपने ध्यान को श्री गुरु चरणों में जोड़ने के लिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोलो सच्चे दरबार की परमहंस दयाल जी महाराज की, नगले निवासी भगवान की, अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की धन्यवाद। बिन सत्र का बिना सुलभ न सोई। साध संगत जी, राम परमात्मा के लिए कहा गया है। महापुरुषों द्वारा चार प्रकार के राम बताए गए हैं। बेटा, एक राम घट घट में लेटा, हमारी आत्मा को भी राम कहा गया है। एक राम का सकल पसारा, मन को भी राम कहा गया है। एक राम इन तीनों से न्यारा अर्थात परमात्मा। सत्संग हमारे प्रारब्ध में नहीं होता, परमात्मा की कृपा से ही हमें सत्संग मिलता है। सत्संग में आने का क्या लाभ मिलता है? सत्संग में आने का एक ही कदम का 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कितने कदम चलकर आप यहाँ सत्संग में आए हैं, उसके हिसाब से कितने पुण्य आपने कमाए हैं। महापुरुषों ने कहा है, संत मिलन को जाइए तज माया विमान, जेते जेते पग धरूं 100 यज्ञ समान। सत्संग में आने के लिए हमारे मन में धन, विद्या, बल, जाति, रंग, रूप, गाड़ी, बंगला, मकान, बैंक बैलेंस इत्यादि का अहंकार नहीं होना चाहिए। तभी हमें सत्संग में आने का एक ही कदम का सैकड़ों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होगा। बिन सत्संग विवेक ना होई। साध संगत जी, सत्संग सुनने का एक और लाभ यह है कि सत्संग सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है। हमारे लिए क्या सही है और किन बुरे कामों से बचना है, इसका ज्ञान हमें सत्संग में ही मिलता है। और ज्ञान प्राप्ति से विवेक जागृत होता है। विवेक से सुमति आती है और कुमति चली जाती है। इसी तरह जिस तरह से एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, ठीक इसी तरह यदि किसी घर में गुरुमुख है, सत्संगी है, नाम की कमाई करने वाला है, परमात्मा से लिव या नाता जोड़कर रखने वाला है, तो उस घर में सुमति का वास होता है। कुमति वहां से स्वयं ही भाग जाती है। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज संपूर्ण रामायण का सार क्या है? क्या कोई ऐसी चौपाई है जिसे हम संपूर्ण रामायण का सार कह सकते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना,
जहां कुमति तहां विपत्ति आना। थी अयोध्या में भाई भाई में प्रेम था। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न का प्रेम किसी से छिपा नहीं है। प्रभु श्री राम को वनवास के लिए तैयार होते देख भ्राता लक्ष्मण अपने आप को रोक नहीं पाए और लंका युद्ध में मेघनाथ के साथ लड़ते हुए मूर्छित भी हुए और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए तो ठीक हुए। भरत अयोध्या में 14 वर्ष तक सिंहासन पर नहीं बैठे, अपने भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी का इंतजार किया। तो भाई भाई में प्रेम था, पिता पुत्र में प्रेम था। अपने प्रिय पुत्र श्री रामचंद्र जी के वनवास पर चले जाने पर बिछोड़ा सहन नहीं हुआ और राजा दशरथ ने राम के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। राजा प्रजा में प्रेम था। अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी की याद में तड़पते रहे और वनवास के 14 वर्ष पूरे होने पर सबने अपने अपने घर में घी के दिए जलाकर प्रभु श्री राम जी का स्वागत किया। इसी तरह सास बहू में प्रेम था, मालिक सेवक में प्रेम था, तो उजड़ी हुई अयोध्या फिर से बस गई। मालिक और सेवक की प्रेम का एक उदाहरण प्रस्तुत है। प्रभु श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्ति का उत्सव मना रहे थे, तो सबको कुछ ना कुछ उपहार दे रहे थे। तो अब उपहार लेने की बारी हनुमान जी की थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता सीता ने कहा, रामचंद्र जी से सीता ने कहा कि हनुमान जी हमारे बहुत अच्छे सेवक हैं, भक्त हैं, इन्हें हीरे मोतियों से जड़ी ये माला दे दो। तो हनुमान जी ने बड़े अनमने मन से उस माला को, उस उपहार को ले तो लिया, लेकिन इस माला की तरफ देखा भी नहीं। सबसे महंगा उपहार हनुमान जी को दिया गया था। उनके उदास मुख को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछ ही लिया कि हनुमान, क्या तुम्हें यह उपहार पसंद नहीं आया? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि जो मुझे चाहिए वह उपहार आपने मुझे नहीं दिया। तो प्रभु श्री राम जी ने कहा कि बोलो हनुमान, आपको क्या चाहिए? हनुमान जी बड़ी विनम्रता से कहने लगे, भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए निस दिन तुम्हारी सेव, और कछु ना चाहिए हर पल तुम्हारी सेव। हनुमान जी के मुख से इतना सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा कि हनुमान, आप जैसा भक्त इस संसार में अन्य कोई नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम सदा मेरे ही भक्त रहोगे। इस प्रकार अयोध्या में सुमति थी, भाईचारा था, प्रेम था, हर प्रकार की संपत्ति और सुख सुविधाएं थी। लंका में कुमति थी, एक भाई ने दूसरे भाई को लात मारकर निकाल दिया। रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। कुमति और अनीति के कारण सोने के लंका राख का ढेर हो गई। तो गुरबाणी में भी आता है, 1 लख पुत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। कि लंका में रावण के घर में उनके अनेक पुत्र थे, 1.25 लाख रिश्तेदार थे, लेकिन कुमति और अनीति के कारण, बल और शक्ति के अहंकार के कारण रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी न बचा। साध संगत जी, इसीलिए तो तुलसीदास जी ने कहा है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति आना। सुमति के कारण उजड़ी अयोध्या फिर से बस गई, कुमति के कारण सोने की लंका राख का ढेर हो गई। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो आज का जो सत्संग है वो सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है। आदि भेद एक ग्रंथ है, वहां से मैंने ये सत्संग लिया है। तो सुनेंगे, श्रवण करेंगे। सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी है, देहधारी जीवों को सुरत और शब्द की प्राप्ति केवल मनुष्य जन्म में ही होती है, और शेष 84 लाख योनियों में रहने वाले जीव इससे वंचित रहते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म को शेष सभी योनियों में उत्तम व मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला
माना गया है। इसलिए कहा भी है कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। कि वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ सभी यही कहते हैं कि मनुष्य जन्म बड़े ही भाग्य से मिलता है। मनुष्य जन्म मिलना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य चोले को तरसते हैं। तो सृष्टि रचना के बारे में कहा गया है, 21 ब्रह्मांडों में त्रिगुणात्मक जगत का विस्तार काल पुरुष विराट पुरुष ने किया। इसे सृष्टि कहते हैं। इसे ही एक अंड भी कहा गया है। उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय समय आने पर होती रहती है। समस्त देहधारी जीव जन्म मरण के दुख त्रास सहन करते रहते हैं। इससे उनको छुटकारा नहीं मिलता। छुटकारे की राह सतगुरु द्वारा लिखाई जाने वाली शब्द डोरी को बताया गया है, जो त्रिगुणात्मक जगत से परे सत्यलोक से लाकर सतगुरु मनुष्य देह में त्रिकुटी पर सर्वप्रथम प्रकट करता है। पुनः वह डोरी बाहर दिखाई देती है। उसको पकड़कर जीव सतलोक चला जाता है, जो अंड के पार है। अंड में 7 पाताल, 7 पातालों का जिक्र किया गया है। अंड में, एक अंड में 7 पाताल, 7 आकाश, 7 शून्य। तो 7 पाताल कौन कौन से है? सबसे पहले पाताल लोक, उसके नीचे रसातल, रसातल के नीचे महातल, महातल के नीचे तलातल, फिर सुतल, फिर बतल और अतल। ये 7 पाताल लोक हैं और 7 आकाश हैं। तो 7 आकाशों में सबसे पहले है ये जो हमारा पहला मृत्युलोक है, और दूसरा इंद्रलोक। इंद्रलोक के ऊपर धर्मराज का लोक है। धर्मराज के लोक के ऊपर ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक के ऊपर विष्णुलोक है, विष्णुलोक के ऊपर शिवलोक है, और शिवलोक के ऊपर जो आखिरी 7वां लोक है, इनकी जो माता है ब्रह्मा विष्णु महेश की आदि भवानी आदि शक्ति, उनका लोक है। तो ये 7 आकाश, 7 पाताल और 7 शून्य इसमें है एक अंड में। अंड में ये सब 21 ब्रह्मांड है। और आद्य शक्ति आदि माया ने जो ब्रह्म बनी हुई है, उसने इन 21 ब्रह्मांडों की रचना का प्रतिबिंब काया में डाल दिया है। त्रिगुणात्मक जगत 21 ब्रह्मांड में सत्यलोक की नकल की गई है, और नकल का प्रतिबिंब आदि माया ब्रह्म ने काया में बड़ी चतुराई से डाला। समस्त ऋषि मुनि पीर पैगंबरों ने इस काया में प्रतिबिंब देखकर लौट आए, और त्रिगुणात्मक सृष्टि के पार जो सत्यलोक है उन्हें ना पा सके। कबीर मार्ग कठिन है, मुनि जन बैठे थाक, ताहा कबीरा चढ़ गया, गा सतगुरु की साखी। आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंड माही, ताका प्रतिबिंब डारा है। साध संगत जी, आदि माया केवल स्त्री रूप में ही नहीं बल्कि और रूपों में भी प्रकट होती है। 3 लोग इसके जाल में फंसे हुए हैं। इसलिए यह आदि माया, महामाया और आदि शक्ति है। केवल सतगुरु कबीर इसके जाल में न फंसे, और उन्होंने कहा है, तू ठगनी माया क्या नैन चमकावे, तेरे हाथ कबीरा ना आवे। आदि शक्ति महामाया को भी सतगुरु कबीर साहब से यही शिकायत रही। सप्तदीप 9 खंड में सबसे फगुआ लीन, फगुआ बोलते हैं नाम की कमाई का हिस्सा। जैसे टोल प्लाजे पर टैक्स लगता है, वैसे ही जब कोई जीव यहाँ से परमात्मा के घर की ओर प्रस्थान करता है, अपने सचखंड की ओर, अपने निज धाम की ओर, अपने आनंद धाम की ओर जाता है, तो रास्ते में नाम की कमाई का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। जिस तरह से कोई दिल्ली से यहाँ घर के लिए आता है, तो रास्ते में कितने टोल प्लाजा पड़ते हैं, उन सब पर टैक्स देना पड़ता है। इस तरह से ही जब हम अपने निजधाम के लिए जाते हैं, कोई भी निजधाम की ओर जाता है, सचखंड की ओर प्रस्थान करता है, तो रास्ते में नाम की कमाई का कुछ हिस्सा देना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए आदि शक्ति महामाया ने क्या कहा, कबीर से शिकायत की कि 7 दीप 9 खंड में सबसे भगवा लीन, कि सबसे मैंने नाम का हिस्सा लिया, कमाई का हिस्सा लिया,
ठाड़ी कहे कबीर सो तुमने कछु ना दी, कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। कबीर साहब ऐसे ही निकल गए और अपने धाम तक पहुंचे कि 7 दीप और 9 खंड में मैंने सबसे नाम की कमाई का कुछ हिस्सा लिया, लेकिन आपने मुझे कुछ भी ना दिया और आगे सत्य लोक की ओर बढ़ गए और 99वें पद तक पहुंचे। 99वां पद क्या है? आदि वेद ग्रंथ में 99वें पद के बारे में लिखा गया है कि सर्वप्रथम साई समर्थ सत्पुरुष अपने आप में स्थित था। ना तब सुरत थी, ना शब्द था, ना उसका कोई रूप था, ना रंग था। वो कैसा था, कौन था, उसको देखने वाला कोई ना था। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे अकह कहते हैं, जो कहने सुनने से परे था। जब समर्थ साहब वजूद में आया अर्थात दिखाई देने लगा, तभी शब्द स्वरूप हुआ। शब्द से 88,000 दीप रच दिए, सुरत से हंसों का निर्माण हुआ। 16 सुत प्रकट कर 88,000 दीप 16 सुत को सौंप दिए। तो ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ प्रवचन, ये कबीर साहब के हैं, वहां लिखे हैं कबीर चरितम में चतुर्थ सर्ग में पृष्ठ संख्या 33 पर है। सृष्टि निरूपणम ये अध्याय है, वहीं से मैं आपको सुना रहा हूं। प्रथम सृष्टि रचना किस प्रकार की गई, इसकी पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इसके अतिरिक्त अनुराग सागर ग्रंथ में भी कबीर धर्मदास संवाद के माध्यम से सृष्टि रचना के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं कि यह जगत उत्पत्ति से पहले नाम रूप आदि से रहित ब्रह्म स्वरूप ही था और वर्तमान काल में भी ब्रह्म स्वरूप ही है एवं प्रलय काल में भी ब्रह्म स्वरूप ही रहेगा। सृष्टि से पूर्व कार्य कारण भाव आदि सर्व प्रपंच से रहित केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप सत्य पुरुष परमात्मा निज अमर धाम सत्य लोक में अनंत कोटि चंद्र सूर्य समान प्रकाश रूप से विराजमान थे, अर्थात उसमें अशांशी भाव नहीं था। सकल चेतना शक्ति अद्वितीय तेजोमय स्वरूप से स्थित थी एवं पंचतत्व तथा सूर्य चंद्र लोक लोकांतर आदि भी नहीं थे, केवल अद्वितीय सत्य पुरुष ब्रह्म मात्र का अस्तित्व था। तो सर्वप्रथम सत्पुरुष परब्रह्म परमात्मा में सकल वस्तु जगत गुप्त था, किसी भी प्रकार के कारण की अभिव्यक्ति नहीं हुई थी। बाद में सत्पुरुष परमात्मा ब्रह्म की जगत रचना विषय की इच्छा मात्र से एक तेजोमय कमल प्रकट हुआ और उस पर परम पुरुष विराजमान हुए। सर्वप्रथम सत्पुरुष परमात्मा ने सृष्टि की इच्छा से एको अहम बहुश्याम ये शब्द प्रकट किया। क्या शब्द है? एको अहम बहुश्याम, कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। एको अहम बहुश्याम, इस प्रकार का शब्द प्रकाश किया। उससे लोक तथा दीपों की रचना हुई और स्वयं कमल के चतुर्दल 4 पंखुड़ियों वाले कमल पर सिंहासन पर आनंद से विराजमान हुए, अतएव उनका नाम कमलासन हुआ। जिस समय सतपुरुष परमात्मा ब्रह्मा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर कमल पर विराजमान हुए, उस समय सर्वत्र सुगंध फैल गई और परमात्मा ने स्वेच्छा से 88,000 द्वीपों की रचना की। परमात्मा कमलासन की तेजोमय शक्ति से सर्व दीपों में सुगंधि फैल जाने से उन दीपों की शोभा अधिक हो गई। उसके बाद परमात्मा ने द्वितीय शब्द के व्यक्त होने पर भगवान कुर्म प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने चरण कमलों में नमस्कार करने लगे। देखो, पहले शब्द से 88,000 दीपों की रचना हुई। शब्द था एको हम बहुश्याम, कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। उस शब्द से 88,000 दीपों की रचना हुई और दूसरा जो शब्द प्रकट किया परमात्मा ने, उससे उनका जो प्रथम पुत्र प्रथम सुत उनको कहा गया भगवान कुर्म को, वो प्रकट होकर उनके चरण कमलों में नमस्कार करने लगे। सतपुरुष परमात्मा के तृतीय शब्द से उच्चरित होने पर भगवान ज्ञानी नामक सूत प्रकट हुए और प्रभु को प्रणाम करके उनके सम्मुख खड़े हुए। तब उनकी आज्ञा से ये द्वीप अधिपति हुए। परमात्मा के चतुर्थ शब्द से, देखो, चौथे शब्द से उच्चरित होने पर
विवेक पुरुष प्रकट हुए और स्वयं परमात्मा अमरधाम में निवास करते हैं और विवेक पुरुष का पूर्वोक्त उन द्वीपों में वास हुआ। उसके बाद पंचम शब्द का प्रकाश हुआ, पांचवें शब्द का प्रकाश हुआ, पांचवा शब्द उच्चरित हुआ, जिससे तेज पुत्र का प्राकट्य हुआ। और जो तेज पुत्र कौन है? यही जो काल निरंजन जिनको हम कहते हैं, ये इनका प्राकट्य पंचम शब्द से हुआ है। पांचवी बार जब उन्होंने शब्द का उच्चारण किया परमात्मा ने, पूर्वोक्त पंचम शब्द से जो तेज पुंज का प्राकट्य कहा गया है, वह तेज पुत्र निरंजन भगवान थे, जो पहले से ही शुरू से ही तेजोमय शक्ति युक्त प्रकट हुए थे। अतएव काल निरंजन सर्व प्रकार से न्याय पूर्वक जीवों के ऊपर सदा शासन करते हैं। काटक उपनिषद में स्वयं यमराज ने नचिकेता के प्रति कहा है कि कठिन तप से मैंने ये यम्य पद प्राप्त किया है। अनुराग सागर आदि ग्रंथों में भी निरंजन भगवान की कठिन तपस्या प्रसिद्ध ही है। कबीर पंथी ग्रंथों में कबीर मंसूर आदि में लिखा है, उपासक जब देह त्याग करके सत्य लोक जाता है, तब निरंजन के मस्तक पर पैर रखकर जाता है। इसी प्रकार पुराणों में भी लिखा है कि भक्त जब भगवत धाम में जाता है, तब यमराज के मस्तक पर पैर रखकर जाता है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है, इनके आदि अंत को जानने में कौन समर्थ है? अर्थात परमार्थ से जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं, किंतु उपाधिवश अंश जैसे प्रतीत होते हैं। अतः परमात्मा के जैसे ये भी अनादि अनंत है, अतएव इनका आदि अंत कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म से छठा शब्द व्यक्त होने पर सहज नामक पुरुष प्रकट हुए। परमात्मा ने जब सातवां यानी सप्तम बार शब्द का उच्चारण किया, तो संतोष अंश की उत्पत्ति हुई। इससे संतोष होते हुए परमात्मा ने संतोष को रहने के लिए एक द्वीप अर्पण किया। अष्टम शब्द उच्चारित होने पर सुरति अंश नाम से प्रख्यात पुरुष उत्पन्न हुए। तब उनके रहने के लिए सुरति नाम का द्वीप दिया गया। परम पुरुष परमात्मा ब्रह्मा ने नौवां शब्द प्रकाशित होने पर आनंद अंश प्रकट हुए। 10वां शब्द उच्चारित होने पर क्षमा अंश प्रकट हुए और 11वां अंश से निष्काम अंश प्रकट हुए। 12वां शब्द उच्चारित होने पर जलरंगी नामक अंश प्रकट हुए। 13वें अंश से अचिंत्य अंश प्रकट हुए और 14वें अंश से प्रेम अंश प्रकट हुए। 15वें शब्द से दीन दयालु अंश प्रकट हुए और 16वें शब्द से धैर्यांश की उत्पत्ति हुई। सतपुरुष परमात्मा ने जब 17वां शब्द उच्चारण किया, तो योग संतान अंश का प्राकट्य हुआ। इन अंशों की एक नाल से उत्पत्ति हुई। स्वस्वरूप शब्द से ही इन सभी के स्वरूप आकार बन गए और शब्द से ही लोक तथा द्वीपों की रचना हुई। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि नाम के धारे सगले जंतु, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। गुरु नानक साहिब ने भी यही कहा है कि शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घट घट आछे। तो सतपुरुष परमात्मा ने उक्त सभी अंशों को अमृताहारी बनाया और दिए हुए दीपों में उन सभी अंशों को रहने की आज्ञा दी। सतपुरुष की कृपा से सभी अंशों की शोभा शक्ति कला अनंत है और इन दीपों में सदा सात्विक अखंड सुख विद्यमान रहता है। सभी अंशों की शोभा अगम अपार है, कला भी अनंत है। उन सभी का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। अंशात्मक सभी सूत्र सभी पुत्र एक निष्ठा से परम पिता परमात्मा का सतत ध्यान करते हैं। उनके समीप माया की प्रपंच प्रवृत्ति नहीं है। सभी को अमृत भोजन प्राप्त होता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, उक्त प्रकार से इन सभी ब्रह्म पुत्रों परमात्मा के पुत्रों की उत्पत्ति हुई। तुम इस तत्व को अच्छी प्रकार से समझकर चित्त में धारण करो। हे धर्मदास, उन दीप और सिंहासन की शोभा अनंत और मन वाणी की अगोचर है एवं अनंत कला समन्वित हंसों की शोभा भी अपार है। किसी से भी उस शोभा का वर्णन सर्वथा असंभव है। परमात्मा के प्रकाश से सभी 88,000 दीपों में प्रकाश सदा फैलता रहता है। वहां सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है।
सत्य पुरुष परमात्मा बस की करिए। एक रूप में इतना प्रकाश है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। सतपुरुष परमात्मा आनंद धाम है, वहां शोक मोह दुख आदि का प्रवेश नहीं है। और सतपुरुष दर्शन और सतत दर्शन तथा अमृत पान करने वाले हंसों के लिए भी मोक्ष विश्राम का स्थल है। तो सतपुरुष ब्रह्मा की इच्छा से ही सर्वप्रथम जो है हिरण्यगर्भ की सृष्टि हुई। इस ब्रह्म सृष्टि में 88,000 द्वीप से सभी 16 ब्रह्मपुत्र 5 प्रकार की सुधा आदि शक्ति सहित 7 सुरती 5 तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश इन सभी का प्राकाट्य हुआ। इसके बाद प्रणव अर्थात ओंकार सहित आदि शक्ति से ब्रह्मा विष्णु तथा महेश नामक त्रिदेव प्रकट हुए। उसके अनंतर बाद से ही प्रणव आदि शक्ति तथा उक्त त्रिदेव इन 5 देवों से ही क्रमशः बार बार जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय हुआ करता है। जब उक्त सृष्टि प्रवाह में सभी जीव आ गए, विविध शुभ अशुभ कर्म प्रयुक्त ब्रह्म स्वरूप को भूल गए, तब उन जीवों की भूल सुधारने के लिए अर्थात ब्रह्म तत्व का उपदेश देने के लिए प्रत्येक युग में सर्वशक्ति संपन्न स्वयं प्रभु नाना नाना नामों से प्रकट होते रहते हैं। जैसे सनकादि के ऋषियों से श्रापित हिरण्याक्ष आदि रूप जय विजय का उद्धार रजोगुण प्रधान भगवान के अवतारों से हुआ। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु रावण कुंभकर्ण तथा कंस दंत वक्र स्वरूपचारी जय विजय का उद्धार रजोगुण प्रधान भगवान के वराह नरसिंह राम तथा कृष्ण रूप अवतारों से हुआ। वैसे ही भगवान के सत्वगुण प्रधान अवतार जगत गुरु श्री कबीर स्वामी के जगत का उद्धार हुआ। कलयुग में मनुष्यों को सन्मार्ग दिखाने के लिए आत्म तत्व का यथार्थ उपदेश करने के लिए परमात्मा के भिन्न भिन्न रूपों से नामों से अवतार लेते रहते हैं। इनमें नित्य अवतार निमित्त अवतार दोनों किसी न किसी रूप में अवतरित होते रहते हैं। नित्य अवतार समस्त लोकों में विचरण करते हैं। निमित्त अवतार किसी विशेष प्रयोजन से विशेष उद्देश्यों से ही आते हैं और अपना काम पूरा हो जाने पर अपने लोक को वापिस चले जाते हैं। श्री सदगुरु कबीर स्वामी जी ने निज धाम जाने के 200 साल बाद गरीबदास जी को दर्शन दिए। इसी तरह से नगली निवासी भगवान श्री स्वरूपानंद जी महाराज की कृपा से ही पवित्र रूहों को जगाने, अपने ब्रह्म स्वरूप को जानने, अपने निज धाम की जानकारी सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो रही है। साध संगत जी, हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है, लेकिन आत्मा की प्रीति मन से इस कदर गहरी हो गई है कि अपने ब्रह्म स्वरूप को भूलकर मन के इशारे और इंद्रियों द्वारा रस पीने की इच्छा की ओर झुकी रहती है। जैसे मृग के पेट में कस्तूरी है तो भी वह उसकी खुशबू बाहर से आती समझ कर उसकी तलाश में भागता है। इसी तरह आत्मा 12 सूर्यों की रोशनी की शक्ति वाली और चेतना स्वरूप कर फिर भी जड़ इंद्रियों में सुख ढूंढती रहती है। जैसे अंतरी अनहद शब्द के राग को छोड़कर बाहर के साजों और राग रंगों को ही यथार्थ मानती है, अपने निज धाम को भूलकर संसार को अपना वास्तविक घर मानती है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।